परम प्रभु श्री अरविंद, यहाँ पे उपस्थित सभी के अंदर उपस्थित इस विद्यता को मेरा प्रणाम। तो आपने दीदी से क्या सुना श्री अरविंद जी के बारे में? श्री अरविंद जी का जन्म कब हुआ है? 15 अगस्त 1872। वेरी गुड। और माता जी का 21 फरवरी 1878। तो ये जो साल है ये श्री अरविंद जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी का साल। उनका ये 150वां जन्म जयंती का साल है। इसीलिए हमारा जो ग्रुप ईगर टू फोर्ज अहेड, हमारा ग्रुप का नाम क्या है? ईगर टू फोर्ज अहेड, जिसका मतलब है आगे बढ़ने के लिए जिसके अंदर हर वक्त एक चाहत हो। हम सब चाहते हैं ऐसा, हर वक्त आगे बढ़ना चाहते हैं, या सोच लिए है जहां है वहां ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस सोच को लेके हमारा ग्रुप श्री अरविंद जी का जन्मदिन मनाने, उनके जन्म स्थान कहाँ पे है? उनका जन्म स्थान कलकत्ता। तो 15 अगस्त 2021 से हमने कलकत्ता से हमारा यात्रा शुरू किया। उसके बाद हम गए झारखंड, फिर बिहार, फिर असम, नागालैंड, अरुणाचल होके फिर से हम असम होके यहाँ पटना आए हैं, और पटना से हम जाएंगे यूपी की तरफ। और ऐसे ही हम पूरे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों को जाएंगे, उनके मैसेज, उनका विजन लेके। और ये यात्रा हमारा खत्म होगा 15 अगस्त 2022 को उनकी तपोभूमि, तपस्या का भूमि कहाँ है? कहाँ पे वो तपस्या किए? यस, पांडिचेरी। तो ये जर्नी का नाम है जन्मभूमि टू तपोभूमि, जन्मभूमि से तपोभूमि तक की यात्रा। तो आज जैसे आप जाने कि श्री अरविंद जी उनका 40 साल तपस्या, माता जी उनके साथ जुट के तपस्या किए कि पूरी मानव जाति कैसे फ्री हो सके। क्या हम फ्री होना चाहते हैं कि नहीं? जैसे दीदी बोल रहे थे, हम फ्री होना तो चाहते हैं, पर जो चेन हमें बांध के रखा है उस चेन से भी प्यार करते हैं, वो चेन को भी नहीं छोड़ते और फ्रीडम के लिए हम स्वप्न देखते हैं। जैसे माता जी का एक मैसेज है कि ये मनुष्य, उसका एक पाँव उसने पशुत्व के अंदर रखा है, मतलब उसके अंदर अभी भी पशु के गुण सब मौजूद है, और दूसरा पैर उसने रखा है मनुष्यत्व, मतलब ह्यूमैनिटी के अंदर एक पैर रखा है, एक अंदर रखा है एनिमलिटी, और वो अपने अंदर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के ये चाह रहा है कि मेरे लिए एक दिव्य जीवन है। मतलब दो नाव में पैर रखेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। हर वक्त एक डर रहता है कि कब हम गिर जाए, क्या होगा आगे। पर दोनों को छोड़ ही नहीं रहे, एक नाव में पैर ही नहीं रख रहे हैं। तो ऐसा अवस्था भी हमारा है कि हम एक डिवाइन लाइफ, एक दिव्य जीवन हमारे लिए चाहते हैं, जो कि फ्रीडम जिसका मतलब रिजल्ट है। और पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो पशु के गुण जो हमें बांध के रखा है उसको भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे क्या हुआ, ये एक काल्पनिक मतलब एक स्टोरी के माध्यम से बहुत सुंदर से समझाया है। हमारे से पहले क्या था? मनुष्य से पहले हम क्या थे? बंदर थे। तो बंदर से मनुष्य का जन्म हुआ है, इवोल्यूशन के प्रोसेस से पशु से मनुष्य आया। तो जब एक ऐसा ही समय था जब कोई भी मनुष्य नहीं था, बंदर ही इस सृष्टि के आखिरी क्रिएशन थे। तो भगवान जाके उनसे ये पूछे कि देखो, तुम इस सृष्टि के आखिरी क्रिएशन नहीं हो, तुम्हारे बाद क्या आने वाला है? मनुष्य। तो आधे से ज्यादा बंदर पूछे कि हमें मनुष्य के बारे में कुछ बताइए, उसके बारे में हाईलाइट दीजिए। जैसे कोई मूवी देखने से पहले हम क्या करते हैं? ट्रेलर देखते हैं, ट्रेलर अच्छा होगा तो मूवी देखने जाते हैं। तो वैसे ही बंदर भी पूछे कि इसका हाईलाइट दीजिए। तो भगवान बोले कि तुमको हाईलाइट देने पर भी तुम समझ कैसे पाओगे? वो मनुष्य यहाँ पे बैठ के, घर में बैठ के ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट
बंदर को समझ में आएगा? नहीं। वैसे ही फिर बोले भगवान कि ठीक है, तुमको जैसे समझ आए वैसा एक बात बताएंगे। वो क्या है कि तुम्हारा पूंछ है, मनुष्य का पूंछ रहेगा? किसी का है क्या? नहीं, मनुष्य का पूंछ नहीं रहेगा। तो बंदर क्या किए होंगे सुन के? खुशी से नाचे होंगे? नहीं, वो भी अपने चेन से बंधे हुए थे। वो बोले कि ये जो पूंछ है ये कितना खुशी देता है हमें, इसके वजह से पेट हम जा पाते हैं। जब दुख आता है तो ये पूंछ से लटक के हम आराम से मजा लेते हैं, वही हमारा सुख दुख का साथी है, इसको कैसे हम छोड़ दें? तो आधा से ज्यादा बंदर क्या किए? ये बात को रिजेक्ट किए कि नहीं, हम मनुष्य नहीं बनेंगे। पर कुछ बुद्धिजीवी बंदर थे, वो ये सोचे कि अगर भगवान कह रहे हैं हम हमारे पहले की सृष्टि से अगर हम बेहतर हैं तो हमारे बाद जो आएगा वो हमसे बेहतर ही होगा। अगर भगवान चाह रहे हैं तो हमसे बेहतर ही कुछ लाएंगे। तो वो भगवान पे विश्वास किए और क्या किए? अपने पूंछ को भगवान पे सरेंडर किए। और वही आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो आपको अभी क्या दुख लग रहा है अपने पूंछ को छोड़ के? किसी को अभी भी दुख है क्या कि मैंने पूंछ क्यों छोड़ दिया? दुख है? नहीं। देखिए, जब हम बंदर की अवस्था में थे तो पूंछ हमारे लिए प्यारा था। पूंछ को छोड़ना ये हम सोच भी नहीं पाते थे, पर विश्वास की वजह से जब छोड़े तो एक अलग अवस्था में आके पहुंचने के बाद हम समझ पा रहे हैं कि पूंछ छोड़ना कितना हमारे लिए क्या था, अच्छा था। वरना अभी क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, एक्स्ट्रा स्पेस देना पड़ता, पूंछ के लिए थोड़ा जगह छोड़ना पड़ता, एक्स्ट्रा ड्रेस भी सिलाना पड़ता उसके लिए, कितना हमको मुश्किल होता है कि नहीं? तो उसको छोड़ के भी खुश है। तो ये कब समझ पाए? जब हम मनुष्य बने। वैसे ही श्री अरविंद जी जो बातें बता रहे हैं वो अभी हमें समझने के लिए मुश्किल हो रहा है, पर अभी भी हम अगर विश्वास करें, ये विश्वास की शक्ति की हम जिस अवस्था में है उस अवस्था से हमें आगे लेके एक सुंदर अवस्था में पहुंचा सकता है। जैसे क्या मनुष्य पक्षी को प्यार करता है, एक पक्षी सुंदर से जू में, हाँ, उसको टाइम टू टाइम खाना भी दिया जाता है, वो ज्यादा खुश है या खुले आसमान में जो उड़ता है वो ज्यादा खुश में है? अच्छा, जो मछली, हाँ, सुंदर से एक्वेरियम में उसको सजा के आप घर के आगे रखे हैं वो ज्यादा खुश में है या वो फ्री में है, या जो तालाब में समंदर में आराम से घूम रहा है वो ज्यादा खुश है? देखिए, जब मनुष्य पक्षी को प्यार करता है तो उसके लिए क्या देता है? पिंजरा। और जब भगवान पक्षी को प्यार करते हैं उसके लिए क्या देते हैं? जब मनुष्य मछली को प्यार करता है उसको क्या देता है? और जब भगवान मछली को प्यार करते हैं तब तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को और बांध देते हैं, पर भगवान हमारे लिए एक सुंदर कल्पना, एक सुंदर चीज रखते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है? उसको जानना कि हमको किसमें फ्रीडम है, सही में फ्रीडम हमको कहाँ पे मिलेगा, वो जानना। वो ज्ञान हमारे पास अभी नहीं है। वो ज्ञान है किसके पास? भगवान के पास। तो जैसे देखिए, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है? क्या बनना है? कुछ बनना है क्या? क्या बनने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं? कुछ तो उद्देश्य रखे होंगे ना यहाँ पे, जब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ उद्देश्य होगा। किसी पे डिपेंड नहीं रहे तो मतलब पढ़ाई आपको वो इंडिपेंडेंस देता है? कैसे? अभी भी पढ़ रहे हो, अभी क्या इंडिपेंडेंट हो? तो अभी कुछ बने नहीं है। क्या बनने से वो इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा?
मनी हमारे पास रहेगा। हम सोचते हैं क्या कि मनी हमें फ्रीडम देता है, यही आपको आपका रिजल्ट है ना, मनी मुझे फ्रीडम देगा, इंडिपेंडेंट बनाएगा। ठीक है, और किस लिए आप पढ़ते हैं? और कौन बताना चाहेगा? यस, नॉलेज पाने के लिए। नॉलेज पाने से क्या होगा? नॉलेज मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि आपको नॉलेज ही मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी या आपको सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। तो आप पढ़ेंगे, उससे क्या होगा? अच्छा, तो ये अगर कंडीशन आपको दिया जाए कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी और मनी नहीं मिलेगा, तो क्या आप पढ़ेंगे क्या? ये अच्छे से सोच के बताएं। नो। और कोई बताना चाहते हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, ये क्यों पूछा जा रहा है? हम कितना साल हो गया, अभी आपको 11वीं में है आप सभी, कितना साल आप पढ़े हैं, पर अभी तक हम जाने ही नहीं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं। वो हमारा अगर क्लियर नहीं, अगर हमारा एम क्लियर नहीं है, तो कहाँ जा रहे हैं, क्या हम अपना दिशा देख पाएंगे? तो ये जानने का विषय है। आप सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये जानिए, क्यों पढ़ रहे हैं। और कौन बताना चाहेगा? मम्मी पापा को, अच्छा, मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए। रोशन करने से क्या होगा? उनको खुशी मिलेगी, समाज में एक औहदा बढ़ेगा। हाँ? तो ये जो आप लोगों से ही बात से ये चीजें पता चली कि हम पढ़ रहे हैं फॉर मनी, सक्सेस एंड कैरियर। इजंट इट? यही भी होगा रिजल्ट कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। 3 चीजों के पीछे हमारा पढ़ाई है, मनी, कैरियर, सक्सेस। माता जी कह रहे हैं ये हमारा शिक्षा का जो लक्ष्य बना के हमने रखा है, इन तीनों को, ये एक एग्जाम है। कैसे है? एक एग्जाम्पल है। एक बार क्या हुआ, एक बड़ा दुखी आदमी, बहुत गरीब था, वो क्या मतलब वो कैसे अपना जिंदगी को खुश कर पाएगा, उसके लिए वो क्या करता था, मतलब ढूंढता रहता था कि कौन उसे खुशी दे पाएगा। तो एक बार उसके दोस्त ने उसको बताया कि एक साधु है जो क्या करते हैं, 12 साल तपस्या करते हैं और 12 साल में वो एक बार आंख खोलते हैं और आंख खोलते ही जो व्यक्ति उनके आगे रहता है, वो जो मांगता है उसको वो दे देते हैं। तो तुम्हारे पास भी मौका है, तुम्हारा जो जो मुश्किलें हैं तुम उन्हें बता दो, तो वो तुम्हारा मुश्किलें अंत कर देंगे, उसका सलाह देंगे वो। तो वो क्या किया, बड़ी मुश्किल से वहां पर उनके पास पहुंचा और जब वो साधु आंख खोलते हैं, उनके आगे ये कौन था? ये व्यक्ति था। तो अगर आप उस व्यक्ति की जगह में होते तो आप क्या मानते? आप क्या मानते? क्या मानते? ऐसा एक मौका अगर आपको भी मिले तो सोच के रखना चाहिए ना। अगर भगवान अचानक आपके आगे आ जाए, पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, आप सोचे ही नहीं होंगे तो क्या बताएंगे उनको? क्या चाहिए, क्या मांगेंगे उनको? ठीक है, वो क्या मांगा सुनिए। तो वो बोला, साधु जी से पूछा कि मुझे ऐसा एक वर दीजिए जिससे मैं लोहे को सोना में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? लोहे को। आप लोग ये सेशन में बैठना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? मतलब दोनों ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या वर मांगा वो? लोहे को सोना में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। तो साधु थोड़ा अचंभित रहे कि ऐसा वर ये क्यों मांग रहा है। तो वो साधु को बोला, आप साधु बाबा ने, आपको वो समझ नहीं आएगा, केवल वर दीजिए। तो वो क्या किए, कॉन्सेंट्रेट किए और एक मंत्र उनके अंदर से आया, वो उस व्यक्ति को बता दिया। तो वो अभी खुशी से अपने घर लौटा, घर में जाके अपनी पत्नी को बताया कि मुझे ऐसा एक मंत्र मिला है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, लोहे को सोने में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो फिर वो सोचा कि हमारे घर में तो इतना कम ही लोहा है, थोड़ा लोहा इकट्ठा पहले करते हैं। तो उनके पास पैसा नहीं था,
पे दोनों जाके बैठ गए लोहे के आगे और वो मंत्र पढ़ के सोना बनाने के लिए सोच रहे हैं। तभी उनको पता चला कि उनको और वो मंत्र याद ही नहीं है, वो भूल ही गए थे। इस बीच लोहा इकट्ठा करते करते फिर वो मतलब डर के दौड़ के वो साधु जी के पास गए। वो साधु तपस्या में थे, उनको उठा के जबरदस्ती उठा के उनको बोले कि मुझे फिर से वो मंत्र दीजिए। वो साधु तो इन्हें पहचान ही नहीं पा रहे, तुम कौन हो। वो बोले कि मुझे जो लोहे को सोना करना वैसा मंत्र आपको मांगा था, तो उनको याद आ गया। तो वो बोले कि वो तो अभी संभव नहीं है, 12 साल में एक बार में ही मुझे मंत्र मिलता है, अभी तो मुझे भी वो मंत्र याद नहीं है, तो अभी क्या किया जाए। वो बार-बार उससे रोता बिलखता पूछा। फिर साधु फिर से वो प्रश्न पूछे, तुम पहले मुझे बताओ तुम ऐसा मंत्र क्यों चाहते थे। अरे अगर सोना मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा, मेरे घर में जो चाहिए, मुझे सुख सुविधा के लिए जो चाहिए वो मेरे पास रहेगा। उसको अगर सोने को बेचे तो मैं अपने एरिया में सबसे अमीर आदमी बनूंगा। फिर क्या होगा, नहीं अमीर बनने के बाद क्या होगा, मुझे खुशी मिलेगी। तो साधु पूछे बोले उसको, अरे बुद्धू तुम अगर कैसे खुश रहा जाए उसका ही मंत्र मांग लेते, इतना घूम फिर के मुझे क्या होता है, मोरे को सोना कैसा करना है। तो वैसे ही माता जी कह रहे हैं, जिन चीजों को हमने लक्ष्य बना के रखा है, they are not the direct source of happiness। जो मनी को हमने लक्ष्य रखा है, जो सक्सेस को कि हम सोसाइटी में कैसे सक्सेसफुल बनेंगे जिसको हमने लक्ष्य रखा है, जो कैरियर को हमने अपने एजुकेशन का लक्ष्य रखा है, वो अगर हमें खुशी ही नहीं देगा तो उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। इसीलिए माता जी कह रहे हैं ये 3 चीजें भ्रम है, इट इज एन इल्यूजन। नहीं है पर लगता है कि वो है, तो फिर किसको हम लक्ष्य रखना चाहिए, किस चीज को हमें लक्ष्य रखना चाहिए, आप बताइए किसको हमें लक्ष्य रखना चाहिए। यस, खुशी को। अच्छा, अगर मुझे खुशी मिले मैं किसी को मार दूं। मनोज दास का एक बहुत ही सुंदर एक उदाहरण बताते हैं। एक पुलिस अफसर था, वो क्या बीच रास्ते में जाके भीड़ भाड़ में अपना अंदर चलाने लगा और उसके आगे जितने भी लोग थे सब मर गए, सब कोई भी जिंदा नहीं है। और वो कविता लिख रहा है, मुझे ये दृश्य देख के ऐसा लग रहा है जैसे पद्म फूल, कमल का फूल खिला हो, तो उसको इसमें खुशी है, तो क्या उसके लिए हम करें क्या, तो किसके लिए करें। आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में हवा मिलता है आपको, हवा फ्री हवा आता है कि नहीं, पर क्या हवा लेने के लिए आप गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में आप क्यों बैठते हैं, नहीं आपको पहुंचना है। जर्नी में हवा मिलेगा, कब मिलेगा, जब गाड़ी में बैठेंगे, तब गाड़ी में बैठेंगे जब आपका डेस्टिनेशन, आपका लक्ष्य तय होगा। तो वही है, श्री अरविंद जी कह रहे हैं, सभी मनुष्य का इस पूरे पृथ्वी का एक ही लक्ष्य है, हम सभी का एक ही लक्ष्य है, दैट इज टू मैनिफेस्ट द डिवाइन। भगवान जो है उनको प्रकाश करना। हम सब एक जैसे हैं क्या, कोई भी एक जैसा है, जुड़वा भी जो होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं क्या, नहीं होते हैं। तो भगवान को अलग अलग तरीके से प्रकाश करना वही हमारा लक्ष्य है। जैसे एक गुलाब का फूल है, देखिए यहाँ पे गुलाब का भी फूल है, गेंदे का भी फूल है। आप किसी को बोल सकते हैं कि ये ज्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है, दोनों ही सुंदरता को अलग अलग तरीके से प्रकाश कर रहे हैं। जब उनको एक माला में बंद दिया जाए तो वो आप ज्यादा सुंदर दिखेंगे या कैसे, ज्यादा सुंदर दिखेंगे। तो वही हम जो इतने वैरायटी के लोग हैं, सब अलग अलग तरीके से उनको ही प्रकाश करने के लिए आए हैं
खुशी मिले। इट इज नॉट द एम, इट इज अ रिजल्ट। खुशी, जिनके पास खुशी है उनके पास अगर पहुंच जाएंगे, उनको अगर हमारे जीवन का लक्ष्य रखेंगे तो खुशी मिलेगी कि नहीं? पर खुशी के लिए उनके पास जाएंगे तो फिर से क्या होगा? लेन देन का रिश्ता फिर से बन जाएगा, जो अभी हमारा सिचुएशन है। भगवान को हम कब याद करते हैं? एग्जाम से पहले और रिजल्ट आने से पहले कि देखिए ये पूरा साल मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अगर आप भगवान है, अगर आपकी शक्ति है तो दिखाना तो पड़ेगा ना। कैसे दिखाएंगे? अगर ये बात मुझे पास कर देते हैं तो मैं आपको मानूंगा, वरना मैं भगवान ही चेंज करूंगा। ऐसा हमारा रिलेशन है कि नहीं? तो इसीलिए अभी हम इस दुख से, इस जीवन से बंधे हुए हैं। हम फ्रीडम चाह रहे हैं, मिल नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने हमारा जीवन का लक्ष्य ही अब तक सही नहीं चुना है। तो क्या है हमारा जीवन का लक्ष्य? क्या है? भगवान को प्रकाश करना। सबके अंदर अलग अलग गुण हैं। किसी के अंदर साहस नेचुरली उनके अंदर है, किसी के अंदर ट्रूथफुलनेस है, सबके अंदर ये छुपा हुआ है। हम बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर जो हमारे अंदर अच्छाई है उसको अगर हम कल्टीवेट करें, बाहर सिचुएशन कैसा भी हो उस पर अगर हम ध्यान दें कि भगवान के गुण को कैसे मैं अपने अंदर से प्रकाश करूं, वही हमारे जीवन को सही जगह पे लेके पहुंचाएगा। जिस खुशी की तलाश में है हम, वो खुशी हम पा पाए। तो इतना ही हमें बताना था। अगर आपका कोई किसी का कुछ क्वेश्चन है तो कुछ समय के लिए हम ले सकते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है या समझ में आया? ये प्रैक्टिकल है क्या? ये क्वेश्चन है जो हमने बताया, ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना संभव है? आप बताइए। आप ये चीज जो पता है ये करने के लिए सुने या सुनने के लिए सुने या भूल जाने के लिए सुने? कैसे करेंगे इसको? जब हम सच बोलते हैं उसका दर्जा ही नहीं देगा कोई हमारे सामने वाला, तो हमारे अंदर ये प्रश्न आएगा तो क्यों सच बोले? फिर भी क्या सच बोलेंगे? यस। और क्या करेंगे? इसको अपने जीवन में कैसे निभाएंगे? सबकी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? उनका आपका मदद चाहिए कि नहीं, क्या हमको पता है? एक बार क्या हुआ, एक बच्चा था, वो देखा कैटरपिलर जानते हैं? तितली बोलते हैं ना, वो जो तितली बनने का प्रोसेस में था, वो एक कुकुर के अंदर था। उसका जो एक कवरिंग होता है व्हाइट कलर का, हम देखे होंगे सभी, तो उसके अंदर वो तितली बनना का प्रोसेस में था। वो बच्चा देखा कि उसके अंदर तितली झटपटा रही है बाहर निकलने के लिए, तो वो क्या सोचा कि अगर उसके बाहर के लेयर को वो निकाल देगा, वो तितली आराम से बाहर आ जाएगी और उड़ जाएगी। उसको इसीलिए क्या किया, वो बाहर का लेयर निकाल लिया। जब तितली उसके अंदर से निकलती है, वो देखता है कि उसका एक जो विंग्स है वो अच्छे से चल ही नहीं रहा है। वो पूरे जीवन के लिए वो ऐसा ही एक उसका विंग काम ही नहीं करेगा। तो देखिए वो बच्चा चाह रहा था कि नहीं उसको हेल्प करे, पर उसका हेल्प उसके लिए सही हुआ या उसके लिए गलत हुआ? तो हेल्प करना, देखिए अभी तक हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि दूसरों की मदद करना भगवान को मदद करना, मतलब भगवान का सेवा जैसा है। पर क्या हम जानते हैं कि हमारा सेवा दूसरों को हेल्प कर रहा है या उसको और ज्यादा मुश्किल में डाल रहा है? वो कौन जानता है कि मेरे लिए, उसके लिए, सबके लिए क्या सही है? वो कौन जानता है? तो अगर उनका आगे
एक आदर्श बालिका में क्या क्या गुण होते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है आइडियल चाइल्ड। एक छोटा सा बुक है जो आज आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको पढ़िए और एक एक गुण को मैं अपने जीवन में कैसे निभा पाऊं, उसके लिए उसको हमारा जीवन का लक्ष्य बनाएंगे। तो ये खुशी, ये नौकरी, ये सभी आपके पीछे भागेंगे, आपको उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, हमको उसके पीछे नहीं भागना है। जब एक फूल जब एक फूल अच्छे से खिलता है तो क्या उसको मधुमक्खी को इन्विटेशन देना पड़ता है, आओ मेरे से मधु कलेक्ट करो? उसका प्रेजेंस ही ऑटोमेटिक उसको उसके करीब लाता है। ये सब चीजें हमारे पीछे भागेंगी, पर हमको हमारा जीवन सुंदर करना है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य रखना है। It's what the vain, enormous trance of space, its formless stupor without mind or life, a shadow spinning through a soulless void, thrown back once more into unthinking dream. Earth, wheeled abandoned in the hollow gulfs, forgetful of her spirit and her fate.